हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 4 अगस्त के लिए सारे प्लेयर्स का। प्लस आज कैश की वजह से क्लोजिंग जो थी वो भी बहुत एब्रप्ट आई है, बिल्कुल ही मतलब 774 पे जाके क्लोज किया है 200 पॉइंट ऊपर। तो अभी अगर हम डेटा देख लेते हैं सबसे पहले सारे प्लेयर्स का, तो उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रिटेलर्स का डेटा हमें थोड़ा सा बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑप्शंस में इन लोगों ने 3,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 5,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाय में बैठे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 3,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे जा सकता है। फ्यूचर्स के अंदर भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करी हैं 9,400 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट साइड के 2,100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ही बियरिश होके जा रहे हैं लोग। इसके बाद डीआईएस का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज 1507 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 323 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 125 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 963 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनके डेटा में एक चीज़ देखेंगे, देखिए डेटा तो बुलिश हो रहा है धीरे धीरे करके ऑप्शंस का, बट इस बारी ना फ्यूचर्स का डेटा भी इस एक्सपायरी के बाद से, मंथली एक्सपायरी के बाद में काफ़ी ड्रास्टिकली पॉजिटिव होता जा रहा है। मतलब है तो नेगेटिव, बट शॉर्ट साइड की पोजीशंस जो है ना काफ़ी जल्दी जल्दी क्लोज हो रही हैं। आप देखो ऑलमोस्ट पिछली एक्सपायरी से पहले 2,66,000 पे डेटा नेगेटिव था, और अब सिर्फ ऑलमोस्ट -1,50,000 पे रह गया है। ठीक है, तो शॉर्ट साइड की पोजीशंस काफ़ी जल्दी-जल्दी क्लोज़ कर रहे हैं। आज भी आप देखो तो -20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज़ किए हैं। लॉन्ग साइड के पोजीशंस थोड़ी-थोड़ी ऐड हो रही हैं। 1,700 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ किए हैं आज। प्लस ऑप्शंस में देखते हो तो 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में बैठे हैं। कॉल शॉर्ट सिर्फ 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है? तो ओवरऑल कॉल बाइंग प्लस पुट शॉर्ट में है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट फर्दर अपसाइड जा सकता है। प्रोस का अगर हम डेटा देख के चलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 4,0800 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है। प्लस कॉल राइटिंग करी है 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ये भी कॉल बाइंग के अंदर बैठे हैं, ठीक है? अब ये कॉल बाइंग भी करी है, बट फ्यूचर्स में इनकी पोजीशंस में हमें दिख रहा है कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस ऐड हुई हैं, तो हो सकता है ये हेजिंग के लिए भी कुछ हो। इसके अंदर इन्होंने लॉन्ग साइड की ज़्यादा एडिशनल पोजीशंस ऐड करी हो। बट ओवरऑल देखा जाए तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पुट शॉर्ट की पोजीशंस काफ़ी हैं इनके पास में। तो 24,500, 600 जो है ना, वो एक सपोर्ट बन रहा है मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग। अब जब तक ये वाले लेवल्स नहीं टूटते ना, तो तब तक के लिए बियरिशनेस वगैरह नहीं सोचनी चाहिए मार्केट में। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर चल रहा है 1.57 पे, तो ये ओवरबॉट टेरिटरी में है। और प्लस वो आज की क्लोजिंग जो है वो कैश सिस्टम की वजह से जो है वो ऊपर की दिखा रहा है, बट इसीलिए यहाँ पे आपको पोजीशंस भी ज़्यादा कुछ नहीं दिख रही। मेन पोजीशंस अपने 24,500 और 600 वाले लेवल्स पे ही दिखाई दे रही हैं, है ना? यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं 600 पे, और 500 600 पे ही मेन पुट राइटर्स बैठे हैं, तो ये जोन जो है वो मेन सपोर्ट का जोन है। अगर 500 का लेवल टूटता है, तब प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, और ये लोग अपनी पोजीशन जब क्लोज करेंगे, तो उससे आपको फर्दर लॉन्ग अनवाइंडिंग से मूव मिल सकता है नीचे की साइड का। बट अभी करंटली 24,500 जो है एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अब क्लोजिंग ना हम इसके अंदर वही वाली मान के चलेंगे, अगर मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊँ ना, इसको छोड़ देते हैं अभी, इसकी एनालिसिस अभी 1-2 दिन के बाद में करेंगे कि क्या समझ तो आए पहले क्या हुआ क्या है। तो इसकी क्लोजिंग हम यहीं कहीं पे मानते हैं कि 24,600 वाले लेवल के आसपास ही कहीं मार्केट ने क्लोजिंग करी है, ठीक है? तो उस हिसाब से ही हम ऑप्शन चेन को देख के चल रहे हैं अभी। तो 600 पे ही हमें राइटर्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ 50 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो आप मान के चलिए 24,650 जो है वो रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है, तो फिर ये फर्दर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे कॉल राइटर्स, जैसे हमें दिख रहा है कि जो इन द मनी वाले हैं उनकी हो गई, बिकॉज़ मार्केट गैप अप करके खुला और सस्टेन कर गया। तो इन सब ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। ठीक है, तो 650 के ऊपर निकलेगा तो ये फर्दर अपनी पोजीशंस क्लोज़ करेंगे, तो और बड़ा अपसाइड का मूव आ सकता है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 24,750 के आसपास तक दिख रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे नेक्स्ट कॉल राइटर्स जो हैं वो 24,800 के आसपास पे बैठे हैं। तो कल ना आप जब मार्केट खुलता है तो इन पोजीशंस को देखिएगा, 750 और 800 जो इन द मनी के पुट राइटर्स हैं ना, कि यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं या क्लोज़ हो रही हैं।
अगर यहाँ पे पोज़ीशन सेट हो रही होंगी तो मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ चेंज इन हुआ ही नेगेटिव होना शुरू हो गया तो फिर मार्केट हॉल्ट कर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा ज़्यादा। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं तो मैंने आपको बोला था अगर गैप अप वगैरह होता है तो लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे यहाँ तक के। एग्ज़ैक्टली मार्केट इसी लेवल के आस-पास गया है और उसके बाद में तो यहाँ तो विक ही बनाता रहा है पूरे टाइम पे, ज़्यादा कुछ किया नहीं मार्केट ने। यूजुअली मार्केट ना बड़े गैप अप, गैप डाउन के बाद में प्रीमियम डिके ही ज़्यादा करने की कोशिश करता है। ठीक, तो अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना तो देखिए इम्पोर्टेंट है 24610 का लेवल जो ये दिखा रहा है। तो 24610 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, अब देखिए कुछ ऐसा ही खुल जाता है यहाँ पे, फ्लैट-फ्लैट खुल जाता है कुछ समहाउ मार्केट, ठीक है? तो उस केस में तो फिर तो जो भी लॉन्ग साइड की पोज़ीशंस बना के गए हैं, वो अपना प्रॉफ़िट एक बारी को बुक कीजिएगा इस लेवल पे, क्योंकि इसके ऊपर का लेवल जो है, वो फिर आपका 24854 के आस-पास निकल के आता है, ठीक है? तो अगर यहीं कहीं पे फ्लैट खुल जाता है मार्केट, तो आप अपनी पोज़ीशंस बुक कर लीजिएगा लॉन्ग साइड की। बट अभी हम इस कैंडल को ना मानते हुए यहाँ से देख के चलेंगे। ये 610 वगैरह का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, बल्कि मैं आपसे कहूँगा 630 वगैरह के ऊपर भी क्लोजिंग आती है ना, तब एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 24,700 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। दूसरा लेवल हमारे लिए रहेगा ये वाला 24,774 का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है और क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं और उसके टारगेट रखेंगे 24,515 के, बिकॉज़ यहाँ पे गैप है, इस गैप पे आके मार्केट दोबारा सपोर्ट ले सकता है, प्लस हमें पता है 24,500 पे काफ़ी अच्छे पुट राइटर्स बैठे हैं, तो वो यहाँ से सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे मार्केट को। अगर मार्केट कोई गैप डाउन वगैरह ही कर देता है और नीचे की तरफ आता है, तो ये जो गैप वाला एरिया है ना, इस लेवल्स को तो अभी हटा दो आप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर की साइड में अगर गैप में आता है और गैप में आने के बाद में आपको कोई पॉजिटिव पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है? बुलिश एंगल्फिंग दिखाई देता है या बुलिश मदर बेबी कैंडल या मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, तब उसके बाद आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट अपने हम रखेंगे इधर के, व्हिच इज़ 24,600 के। बिकॉज़ और एक चीज़ और आप कर सकते हो कि ये जो कैंडल बनी है ना स्पॉट के प्राइस पे, वैसे ही मैं सजेस्ट करता हूँ, मतलब जो पहले बताया हुआ है मैंने, फ्यूचर्स का प्राइस आप देखा कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप फ्यूचर्स का चार्ट देखा कीजिए, तो फ्यूचर्स के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कोई एज़ सच मूवमेंट है नहीं, है ना? इधर वो कैंडल नहीं बनी जो स्पॉट के प्राइस पे बनी है, तो आप इस वाले चार्ट को भी पैरेलली लगा के रखा कीजिए अपने पास में। इसके बाद अगर हम सेंसेक्स देख लेते हैं, तो सेंसेक्स के अंदर भी एक ही कैंडल के अंदर काम होता रहा है पूरे दिन, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। प्रीमियम डिके ही हुआ है बाद में तो हम इस कैंडल को अवॉइड करेंगे। इस कैंडल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है बट क्लोज़ नहीं करता है ना, विक बना के ऊपर आ जाता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट इस वाली कैंडल के हाई को करेंगे, व्हिच इज़ 78,900। इसके ऊपर का लेवल जो है वो है 79,031 का। अगर कोई बड़े गैप अप के साथ मार्केट खुल जाता है कि भई इस वाले स्पॉट प्राइस को एडजस्ट करने के लिए, तो फिर वो इधर कहीं पे खुलेगा। तो उस टाइम पे लेवल आपका 79,367 का है कि भई यहाँ पे अपना प्रॉफ़िट बुक कर लीजिएगा और उसके बाद में फिर 10 साढ़े 10 का वेट करके कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देखिएगा, उसके बाद कोई अपॉर्च्युनिटी देखना आप। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज़ करता है, ठीक है? मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज़ करता है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो कि इस लेवल से अगर आपको कोई बियरिश कैंडल दिखाई देती है, तो शॉर्टिंग के लिए देखें और टारगेट अपने रखेंगे इस वाले हाई तक के। ये लेवल निकल के आता है 78,276 का। फ्लैट ही खुलेगा, इस वाली रेंज में ही खुल जाएगा मार्केट, तो उस केस में हम अवॉइड कर देंगे इसको। ठीक है? या तो यहाँ नीचे से हमें विक बनती हुई दिखाई दे कि मार्केट नीचे जाए, क्लोजिंग ना दे, उसके बाद बुलिश अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। कोई गैप अप करके ही खुल जाता है मार्केट छोटा-मोटा और इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करता है, तो इमीडिएटली लेवल तो देखिए 7931 का है। इस लेवल के ऊपर भी क्लोज़ कर देता है समहाउ, कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट अपने 79,367 के रखेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर सिनेरियो है, वही उसी तरीके की कैंडल बन गई है रैंडम सी एक। तो हमें चाहिए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, ऑल्दो टारगेट्स इसमें 58,227 के आसपास के ही रहेंगे। बट एक रिट्रेसमेंट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि पीसीआर थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद में आप बाइंग के लिए देखिएगा, टारगेट इन्हीं लेवल्स को कीजिएगा। इसी लेवल के आसपास कहीं पे खुल जाता है समहाउ मार्केट और इस लेवल के भी ऊपर क्लोज़ कर देता है, तो नेक्स्ट लेवल आपका 58,509 का है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, सपोज़ कीजिए यहाँ कहीं पे खुलता है ना? इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोज़ नहीं करता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 57,585 के रखेंगे,
जहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करनी है। उसके बाद में ये दूसरा लेवल आपका इधर की साइड का ही आ जाता है क्योंकि यहाँ पे गैप है, तो इस गैप पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है, 57,464 के आसपास। तो अगर कुछ बियरिश खुलता है मार्केट और नीचे की तरफ आता है, तो इस जगह आके आप कोई बुलिश पैटर्न देखिएगा, अगर बन रहा हो, तो बाइंग के लिए आप देख सकते हो। और कहाँ तक के टारगेट रखोगे? क्योंकि यहाँ से डबल बॉटम बना के ये ऊपर का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, तो ये वाला लेवल ही आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना पहला। तो इस ज़ोन के नीचे अगर मार्केट जाता है और यहाँ से कोई बुलिश सिनेरियो बनाता है, तो आप टारगेट रखोगे 57,658 तक के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, नेक्स्ट टारगेट अपना 57,855 का रहेगा।